हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 25 दिसंबर है। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्या है क्वेश्चन की तरफ आएंगे, जैसे हम डेली पढ़ते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन को क्या है करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ में अपना नोट्स बनाते हुए चलना। तो देखिए, आज आपका 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को देखिए पहला आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट डेज है वो आपका क्रिसमस दिवस, जो आपका हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस दिवस ये आप सब लोग को पता होगा। क्रिसमस दिवस ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। जो आपका क्रिसमस दिवस है ये आपका पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ईश्वर के जो पुत्र है ईसा मसीह, उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, इसलिए 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका मनाया जाता है वो है आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। आपका हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनकी समाधि सदैव अटल राष्ट्र को समर्पित की गई थी। इनकी जो समाधि है सदैव अटल राष्ट्र को क्या है समर्पित की गई थी। और यह एक कवि, मानवतावादी, राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है, अटल बिहारी वाजपेयी के। ठीक है, 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनका 16 अगस्त को क्या है निधन हो गया था। कब हुआ था? 2018 में इनका निधन हुआ था। कितने वर्ष के थे तब? आपके 93 साल के थे। ठीक है, सुशासन दिवस की स्थापना 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने तथा भारत के लोगों में शासन में जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। ये इसलिए की गई थी, इसकी स्थापना 2000 कब हुई थी? इसकी स्थापना आपके 2014 में पूर्व जो आपके प्रधानमंत्री अटल, ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक है, इन्हीं के श्रद्धांजलि देने तथा भारत के लोगों में शासन में जवाबदेही के बारे में क्या है जागरूकता बढ़ाना था। इसलिए आपका हर साल क्या है मनाया जाता है, 25 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? सुशासन दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट हमारा हर वर्ष 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। जब आपके कल मैंने 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवाया, तब मैंने आपको बताया था कि आज आपका 24 दिसंबर है। आज आपका क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, जो आपका हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों में मंत्री प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह की अध्यक्षता किया है। वे इस अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए कई पहलों का क्या किया है? आपका शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए आपका चुना गया है। वही गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए झांकी का विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रखा गया है आपका। अगला है हमारा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 दिसंबर को अमेरिका के 6 दिन की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान वे वहां के अपने समकक्ष नेताओं से मिलेंगे और प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर क्या करेंगे? आपके चर्चा करेंगे। जो आपकी यात्रा पर गए हैं वो आपके कब गए? आपके 24 दिसंबर को, यानी कि कल गए हैं। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश उच्चायोग ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण अनुरोध के संबंध में भारत को एक नोट भेजा है आपका। अगला पॉइंट हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 23 दिसंबर को नई तैनाती नीति का अनावरण किया है। इसके तहत प्रत्येक कार्मिक को पसंदीदा 10 पोस्टिंग स्थानों को सूचीबद्ध करने का क्या मिलेगा? आपका अवसर मिलेगा। कितने पोस्टिंग? 10। ठीक है, अगला हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने नेट स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए चिकित्सा परिषद समिति MCI को काउंसलिंग का विशेष दौर आयोजित करने का क्या दिया? आपका निर्देश दिया है। अगला पॉइंट हमारा केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $500 मिलियन के ऋण पर क्या किया? आपका हस्ताक्षर किया है। अगला है सुप्रीम कोर्ट
के पूर्व न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष क्या किया गया, आपका नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, दिग्गज फिल्म निर्देशक, पटकथा, लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। फिल्म जगत को दिए गए योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म श्री और 1991 में पद्म भूषण से क्या है, सम्मानित किया गया। जो इनको मतलब जो समझो उनको भूषण मिला, जो अवार्ड इनको मिला था, तो इनको 1976 में आपका पद्म श्री अवार्ड मिला था और 1991 में इनका पद्म भूषण अवार्ड इनको दिया गया था, इसे क्या है, सम्मानित किया गया था। अगला है, महिला क्रिकेट में 3 मैचों की ICC चैंपियनशिप श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय टीम का सामना 24 दिसंबर को वेस्ट इंडीज से हुआ है। यह मैच बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में 1:30 बजे से आपका क्या है, खेला जाएगा। ठीक है, खेला गया आपका। अगला है, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में क्या किया, आपका स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा, कतर की राजधानी दोहा में एशिया यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के साइराज परदेसी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए हैं। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 24 दिसंबर को गुजरात के बड़ोदरा में माई भारत गुड गवर्नेंस पद यात्रा को झंडी दिखाकर क्या करेंगे, आपका रवाना करेंगे। अगला हमारा, केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म कर दी है। वहीं 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का क्या मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो आपकी 5वीं क्लास होती है, जो 8वीं क्लास होती है, ठीक है, उनकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, जो उसमें बच्चे फेल होते हैं, तो अगली कक्षा में मतलब कि फेल होने के बाद क्या है, अगली कक्षा में जा सकते थे, लेकिन जो ये नीति अब खत्म कर दी गई है। अब क्या है, उनको दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा अगर बच्चे फेल, जो आपके 5वीं क्लास की और 8वीं क्लास, पहले ऐसा था ना कि जो बच्चे 8वीं तक थे, अगर कितना भी उनको कम नंबर आता था, लेकिन उनको क्या है, पास कर दिया जाता था कि हाँ ये पास है। लेकिन अब ऐसा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब आपका क्या सिस्टम हो गया है कि चाहे जो आपके 5वीं क्लास, जो आपके 8वीं क्लास के बच्चे होते हैं, इनको पास नहीं किया जाएगा। अगर ये फेल होते हैं, आपके इनके 2 महीने के बाद क्या है, दोबारा एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला है हमारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI ने अपनी पहुंच बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों से जुड़ने के लिए एक उन्नत वेबसाइट का क्या किया, आपका अनावरण किया है आपका। अगला हमारा, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मौत की सजा पाए 40 संघीय कैदियों में से 37 कैदियों की सजा को बिना पैरोल के आजीवन कारावास में क्या है, बदल दिया है। अगला हमारा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी श्रीराम कृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार क्या किया है, नियुक्त किया है आपका। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह और गैंगस्टर वचित्तर सिंह के एक प्रमुख सहयोगी जतिंदर सिंह को पंजाब में आतंकवाद से जुड़े षड्यंत्र मामले में मुंबई से क्या है, आपका गिरफ्तार किया है। पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन आपका होगा बेंगलुरु में होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 5वीं जूनियर विश्व पेनकैट सिलाट चैंपियनशिप में किसने रजत पदक आपका जीता है। तो वो कौन है जिसने जीता है, तो वो है आपके नुसरत फातिमा है। ठीक है, कौन है, नुसरत फातिमा है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो वो कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो आपके साहू तुषार माने। अभी मैंने इसको कंटेंट में बताया है, अगर आपको याद होगा तो क्या कौन है आपके साहू तुषार माने हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतवंशी को व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अभी भी मैंने इसको बताया है, अगर आपको याद होगा तो ये किया आपका श्री राम कृष्णन को किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों
कि कितनी झांकियों का चयन किया गया है, तो ये आपकी किया गया है 15 झांकियों का आपका चयन किया गया है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपकी वी रामासुब्रमण्यम को किया गया है, तो अभी मैंने इसको भी बताया है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, IREDA ने किस राज्य में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3000 करोड़ रुपए की क्या है स्वीकृति दी है, कितनी 3000 करोड़ रुपए की क्या दी है स्वीकृति दी है, तो आपका कौन सा स्टेट है जिसने क्या है स्वीकृति दी है, तो वो आपका उड़ीसा है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है, तो आपका कौन सा स्टेट है, मतलब कौन सा शहर है जिसमें क्या हरी झंडी दिखाई है, तो वो है आपका रांची, ठीक है, रांची से दिखाई है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्रा 3 किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आपका है साइबर क्राइम नेटवर्क से संबंधित है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है, तो वो कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं, तो वो आपके हैं रोहित शर्मा है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, अपना नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।